हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है अर्धवार्षिक परीक्षा। हम लोग का आज लेटेस्ट पेपर हुआ है। ठीक है, आज ही पेपर हुआ 2024-25 का रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का क्लास 12 का। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर है ना। तो इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो हर साल पूछा जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन रिपीटेड होता है वही आता है, बोर्ड एग्जाम में हो या हाफ ईयरली में हो, कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन बार बार पूछता है वही क्वेश्चन आपका पूछता है ना। तो अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 केमिस्ट्री का पेपर क्लास 12 का है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से पेपर है। तो चलिए इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन बताते हैं और इसका पैटर्न बताते हैं किस प्रकार से आपका पेपर आता है। तो यहाँ पर C8000 सेट का पेपर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ना। 70 नंबर का इसका पूर्णांक है और 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है, जबकि यहाँ पर अर्धवार्षिक में 2.5 घंटे का ही समय दिया जाता है ना, 2.5 घंटे। ठीक है, 2.5 घंटे का समय दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो यहाँ पर सबसे पहले नोट आपको पढ़ना है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है। गणात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए, है ना। और यहाँ पर जहाँ आवश्यक हो वहाँ रासायनिक समीकरण, जहाँ पर आवश्यक हो, जिस क्वेश्चन में आवश्यक हो रासायनिक समीकरण वहाँ पर आप लगाइए, है ना। और यहाँ पर चलिए क्वेश्चन पहला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, मोलर विलयन में 1 मोल विलय रहता है। तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1 लीटर में, है ना। अगला क्वेश्चन CuSO4 को Al की बोतल में नहीं रखा गया है ना, बोतल में नहीं रखा जाता है। तो किस प्रकार नहीं रखा जाता है, तो उसके बारे में बताना है ना स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ाते हैं। dx/dt, है ना। और यहाँ पर A0 की अभिक्रिया कोटि क्या होगी, तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एल्किल हाइलाइट से है। सो स्टूडेंट यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि घ नंबर है। एल्किल हाइलाइट शुष्क Ag2O के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, तो आपका प्राप्त होता है ईथर, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आपका, स्टार्च के जल का अपघटन बनता है, तो आपका ग्लूकोज में बनता है। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। 6 नंबर है, एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल में 7 सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है, तो आपका एथिल एमीन बनता है। डी वाला जो ऑप्शन दिख रहा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेनरी का नियम के 2 अनुप्रयोग आपको बताना है, 2 नंबर मिलेंगे। इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक का आपको लिखना है, 2 नंबर का ये भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइलोफार्म अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। मेथेनॉल का उपयोग लिखिए। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, जलीय विलयन में HAgCl2 और SnCl2 में दोनों साथ नहीं रह सकते, इसका कारण आपको समझाना है ना। तो चलिए अगला हम देखते हैं अगला पेपर क्या है। तो अगला यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, सेकंड पेज में दिया गया है, अभिक्रिया के वेग को समझाइए। गा दिया है 100 ग्राम विलायक में विलय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, DDT के 2 उपयोग लिखिए, है ना। तो इसको आपको अपने से सॉल्व करना है ना, खुद से मेहनत करना है, सेल्फ से इसको सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है, पराश्वर दाब ज्ञात करने के लिए वर्कल हार्टेज विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। नेक्स्ट, शुष्क सेल का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया का आणविकता और कोटि में अंतर लिखिए। फ्रेआन क्या है, इसे बनाने की विधि, इसका उपयोग लिखना है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बोर्ड के क्वेश्चन से अटैच हो रहे हैं यहाँ पर अर्धवार्षिक का पेपर में, है ना। अगला क्वेश्चन, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है ना। इसको आपको ज्ञात करना है, सिद्ध करना है। नंबर, अलाउड के नियम को समझाइए, इस नियम की सीमाएं लिखिए। अगला है, विद्युत
अपघटन सेल का तथा विद्युत रासायनिक सेल में अंतर लिखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। एसिटीकरण कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ना। अगला क्वेश्चन, हिमांक में अवनमन की विधि से किसी अवाष्पशील विलय का उभार ज्ञात कीजिए। कैसे याद करना है आपको, है ना। तो मान लीजिए वो वाला क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये हिमांक वाला, तो आप अथवा वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको आप कर सकते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का औसत वेग का तत्क्षणिक वेग में आपका क्या तात्पर्य है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को संक्षेप में समझाना है। अगला क्वेश्चन है, ख नंबर का, वैद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके अनुप्रयोग का वर्णन करना है। वो आपको वैद्युत रासायनिक श्रेणी मान लीजिए आपको नहीं आता है, भूल गए हैं, तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन का बनाने की विधि, इसकी नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, हैलोजनीकरण अभिक्रिया लिखिए, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एथिल एल्कोहल द्वारा क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी क्रिया C2H5NH2CH3COCH3 में कराने पर इसका समीकरण आपको ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन अथवा वाला दिया है, कोलराउस का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से तैयार करके जाना। ये मान लीजिए बोर्ड में छपा ही है क्वेश्चन, है ना, मतलब थोड़ा सा इधर उधर कर देगा लेकिन यही क्वेश्चन रहेगा। कोलराउस का नियम की व्याख्या कीजिए, इसका अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। खा नंबर है 7वें का खा, लकड़ी के भंजन का आसवन द्वारा मेथिल एल्कोहल बनाने की सचित्र वर्णन करना है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है। यहाँ पर अथवा करके दिया है, क्या होता है जब, ये तो आएगा ही आएगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है केमिस्ट्री में आते ही आते हैं ना। केवल रासायनिक समीकरण इसका लिखना है। तो यहाँ पर क्या बताया है, एथिल एल्कोहल को एल्कोहलीय केओज के साथ गर्म करने पर, मतलब क्या लिखना है आपको, एथिल एल्कोहल का सूत्र लिख देना है ना जो भी आपको, उसके बाद में आपका एल्कोहलीय केओज के साथ उसको गर्म प्लस में करके उसको एक एल्कोहलीय केओज के साथ गर्म कर दीजिएगा, है ना, तापीय प्रभाव में गर्म कर दीजिए तो उसका आपको आसानी से मिल जाएगा, है ना। तो उसी से फिनाल ब्रोमीन जल में मिलाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो है समीकरण लिखना है इसका केवल। तो यहाँ पर हिंदी में जैसे IPSC नाम रहता है वैसे सेम है ये। तो यही था हमारा पेपर, अर्धवार्षिक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है क्लास 12th वालों के लिए, है ना। तो इसको ज़रूर से तैयार करके जाना अपने बोर्ड एग्ज़ाम में, जो भी आपका जो एग्ज़ाम है ना। अभी 3 महीने का टाइम बचा तो उसमें ज़रूर से तैयार कर सकते हैं। इसमें से क्वेश्चन काफ़ी फंसेंगे, इसमें से क्वेश्चन मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो यहाँ पर यही था पेपर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक दोस्त के साथ आप शेयर करिएगा ताकि उसको भी मदद मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।